परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो वह आज का वचन सुने और परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 13, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। यहाँ पर बताया गया है कि पति जब शक करता है तब उस स्त्री में स्त्री को क्या चाहिए, वह प्रसन्न रहे। आपका पति शक कर रहा है तो आप क्या छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्लान कर रही है? तो कर रही है तो गलत कर रही है। आपको इंतजार करना है और उसी घर में बने रहना है और प्रसन्न रहना है, पति को ना छोड़े। वैसे ही पति भी अपनी पत्नी को ना छोड़े। दोनों अगर छोड़ रहे हैं और दूसरा फिर शादी कर रहे हैं तो दोनों क्या हो रहा है? अपवित्र हो रहे हैं। परंतु नहीं छोड़ रहे हैं तो दोनों पवित्र ठहर रहे हैं। हालेलुया। अगर ऐसा अलग अलग करते तो आपके बाल बच्चे, लिखा है कि आपके बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब शुद्ध है, पवित्र है। हालेलुया। तो हमें पत्नी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाए हैं। यदि हम छोड़ रहे हैं तो हम वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे प्यारों, हमें जो हिस्से मिला है हम उसी पर संतोष करें। जैसा भी मिला है हम उसी पर संतोष करें। आप देखेंगे याकूब, एक पत्नी, एक स्त्री जो सुंदर थी, उसको पाने के लिए अपने जिस जगह पर था मामा से कह रहा था कि मुझे यह लड़की ब्याह दे मुझे। तो वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें 7 साल चराना होगा, बकरी भेड़ बकरियों को चराना होगा। वह उसको चराता है तो उसके ससुर अपनी लड़की से शादी कर देते हैं, जो कि बड़ी लड़की से। और ये जब ये भोर होता है तो यह देखता है कि ये औरत बदल गई, तो चिल्लाने लगता है। तो उसके ससुर कहते हैं, नहीं, कोई भी बाप अपने पहले बड़ी लड़की का करता है, उसके बाद छोटी करता है। तू फिर इसके लिए चरा। जानते हैं उसने फिर चराया बकरी 7 साल, और उसको ऐसे चराया जैसे 7 साल उसको 7 दिन लगा, लिखा है। और जब वो उससे शादी होता है तो उसके लिए फिर 7 साल और चराता है। सोचिए, एक स्त्री को पाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। और जब वो स्त्री पा लेता है तो उसको पाकर पछताता भी है। वो उसको बहुत कुछ कहती है कि तू मुझे बेटा दे, तू मुझे पुत्र दे। मेरे प्यारों, अंत में जब वो बूढ़ा हो जाता है याकूब, तो कहता है, मुझे जो मेरी पहली पत्नी थी उससे, लिया के पास, मुझको उसके साथ मुझे गाड़ना, वहां उसके बगल में मुझको गाड़ना। क्यों? जिसको तो तुम पाए उसके साथ रहना चाहिए। परंतु नहीं, इंसान की पसंद पाने की कोशिश होता है, परंतु निभाना आपकी पहली पत्नी निभाएगी। आप पहली पत्नी मिली है, परमेश्वर ने जोड़ा है, जो आपके हिस्से में था आपको मिला। अगर आप तोड़ जोड़ कर रहे हो तो आपका जीवन खराब होगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आप समझिए, पत्नी पर शक ना करे, पत्नी भी पति पर शक ना करे। आप दोनों एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर सब आपका ठीक कर देगा आपके जीवन में। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।